स्टूडेंट्स, बेटा हम लोगों ने रेशियो के चैप्टर में कल प्रीवियसली प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पास रेशियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो रेशियो है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो को स्टडी करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो बेटा, हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो में जो नेक्स्ट रेशियो है उसका फार्मूला है, मतलब कि रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन शॉर्ट इसको ICR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ICR। देखो बेटा, इस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पज होता है ये कैलकुलेट करना, ये जानना कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रॉफिट्स आर अवेलेबल टू द फर्म एज कंपेयर टू फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। देखो, जैसे मान लो किसी कंपनी ने 10 लाख रुपीस का मार्केट से लोन लिया हुआ, लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ऐसी सिचुएशन में 10 लाख रुपीस के लोन के ऊपर फर्म 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे करेगी। कितना इंटरेस्ट पे करेगी? 1 लाख। अच्छा, जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट देना फर्म के लिए मजबूरी होती है, कंपल्सेशन होता है। मैटर नहीं करता कि फर्म के पास प्रॉफिट है या फर्म के पास लॉस है, इंटरेस्ट फर्म को लोन के ऊपर देना ही पड़ेगा। तो देखो, कोई भी फर्म 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट तब दे पाएगी, तब उस कंडीशन में होगी जब उसके कंपैरेटिवली उससे बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉफिट है। अगर फर्म के पास ज्यादा प्रॉफिट है तब तो इंटरेस्ट देना फर्म के लिए कन्वीनियंट होगा, अदरवाइज यही चीज फर्म के लिए बर्डन बन जाती है। तो इससे कोई भी फर्म ये जानना चाहती है कि इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। भाई, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है और उसको फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस से डिवाइड कर दो, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलेगा। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलेगा वो परफेक्ट रेशियो के रूप में 2:1, 3:1 के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करना, बल्कि उसको टाइम्स के रूप में रिप्रेजेंट करना। भाई, जैसे हम लोग करंट एसेट्स निकालते थे, 2 लाख रुपीस की हमारे पास करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीस की है, तो हम करंट रेशियो को कह देते थे 2:1। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमारे पास मान लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस प्रकार का रहा है तो उसको 2:1 नहीं बल्कि 2 टाइम्स लिखना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में निकलेगा, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हमारा फार्मूला है। ठीक, अब इसमें 2 टर्म्स आ रही है। एक तो टर्म्स आ रही है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक आ रहा है फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब है कि हमने जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑब्टेन की हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने लोन लिया हुआ है, उस लोन के ऊपर हम लोग कितने का इंटरेस्ट पे करते हैं। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, इजीली पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा 10% डिबेंचर 1 लाख का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपीस के डिबेंचर पे आप 10% के हिसाब से हर साल 10,000 का इंटरेस्ट पे करते हो। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितना हो गया? 10,000 हो गया। 6% बैंक लोन 5 लाख का, तो 5 लाख के लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 5 लाख का 6% 30,000 रुपीस का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है हर साल। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस तो क्वेश्चन में या तो हो सकता है डायरेक्टली दे दे कि भाई इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 50,000। ठीक है, या तो क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली मिल जाए, नहीं तो आपको लोन के अमाउंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप कर पाओगे। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज आपका क्वेश्चन में पता चल जाएगा। दूसरी बात है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ध्यान करो, +1 में आप लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में लास्ट में आप लोग नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते थे,
लेकिन नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने से पहले नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी माइनस होता था और टैक्स भी माइनस होता था। ठीक है, इंटरेस्ट को माइनस करते थे, टैक्स को माइनस करते थे, तब आपके पास क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। तो जनरली हमें जो नेट प्रॉफिट दिया जाता है वो इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का प्रॉफिट होता है। सबसे पहले किसी भी फर्म के प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है इंटरेस्ट को, ठीक है, फिर जो अमाउंट आता है उसके ऊपर माइनस किया जाता है टैक्स को, तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स दोनों लगाने से पहले वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, अच्छा अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दे रखा है तो ये तो अंडरस्टूड मान लेना, अंडरस्टूड कर लेना कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट तो है। अगर टैक्स के बाद का प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट का बाद तो है ही, इंटरेस्ट तो पहले ही माइनस होता है, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर टैक्स माइनस होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, दोनों आफ्टर है। ठीक है, अब बात आती है आपको बिफोर वाले इंटरेस्ट और टैक्स पे पहुंचना। तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले तो टैक्स को ऐड कर दोगे, फिर आप इंटरेस्ट को ऐड करोगे। इस प्रॉफिट में टैक्स और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके किस पे पहुंचोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचेंगे। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, मान लो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000, इंटरेस्ट उसमें से माइनस हो गया, लेट्स सपोज 1,000, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 9,000 आ गया। नेट प्रॉफिट कितना आ गया आफ्टर इंटरेस्ट, 9,000। फिर उस पे टैक्स, देखो नॉर्मली टैक्स क्वेश्चन में आपको ये नहीं देता कि भाई टैक्स 2,000 है, 3,000 है, 4,000 है, ऐसे नहीं देता। अगर ऐसे देते तो वेल एंड गुड, फिर तो प्रॉब्लम ही दूर होगी, लेकिन आपको ऐसे नहीं देगा, बल्कि वो देगा टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, 30%, 20%, ऐसे टैक्स दिया जाता है। तो टैक्स 40% है तो वो 9,000 का 40%, 3,600 का टैक्स लगेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 5,400 आएगा। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5,400, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंच रहे हैं। कैसे करें, अगर अमाउंट दिया जाता तो 5,400 में 3,600 ऐड कर दिया, 9,000 आ गया, 9,000 में 1,000 ऐड कर दिया, 10,000 आ गया। लेकिन हमें ये दोनों अमाउंट गिवन नहीं है, हमें अमाउंट गिवन नहीं है, हमें पता है टैक्स 40% है। अब वो 40% किसका, 5,400 का। अरे वो 40% टैक्स किसका है, 5,400 का नहीं, वो इसका नहीं है, वो तो टैक्स, ये 5,400 तो टैक्स माइनस करने के बाद आ रहा है, और वो टैक्स कौन से प्रॉफिट पे लगे था, इस प्रॉफिट पे, और हमें दिया हुआ है ये वाला प्रॉफिट। इससे इस पे कैसे पहुंचे, ना तो टैक्स का अमाउंट पता, ना इस वाले प्रॉफिट का अमाउंट पता। तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना। अगर टैक्स को परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, पहले आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स, डिवाइडेड बाय 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स। ये वाला फार्मूला अप्लाई करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। क्या निकाला जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाएगा। क्लियर है ये बात, आ गई समझ में। अब देखो इससे आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, फिर इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है बेटा, तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। बुक में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 45। देखो 45 इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है,
देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 45 में ये कहा गया है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ केएक्स लिमिटेड। केएक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशंस दी गई है फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो। पहले तो बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला लिख दो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by fixed interest charge divided by fixed interest charge. Net profit before interest and tax divided by fixed interest charge. ठीक है, अब आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है और एक फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना है वो निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो इसका मतलब आफ्टर इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली हो गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6 लाख, 40 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100, इसके अलावा 40 लाख रुपीस के डिबेंचर है 12%। अच्छा 40 लाख रुपीस के टोटल डिबेंचर है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो इजिली आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपने दिया। भाई 40 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 12% के हिसाब से हर साल आप अपने डिबेंचर पे 4,80,000 का इंटरेस्ट देते हो। 40 लाख पे 12% कितना बनेगा 4,80,000। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये फिक्स इंटरेस्ट है। ठीक, अब आपको और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 40%। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 40%। हमें चाहिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले तो निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फार्मूला क्या बताया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है 6 लाख इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स कितनी है 40%। भाई टैक्स का रेट कितना है 40%, तो 100 माइनस 40 कितना आएगा 60 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे 60। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ गया 10 लाख रुपीस आ गया। ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन मुझे बिफोर टैक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों से पहले। तो बिफोर टैक्स तो निकल गया, अब बिफोर इंटरेस्ट और निकालना है, इंटरेस्ट से पहले। तो जो इंटरेस्ट आप दे चुके उसको वापस क्या कर दो ऐड। इंटरेस्ट आप कितना देते हो 40 लाख रुपीस के डिबेंचर है जिसके ऊपर इंटरेस्ट है 12%, तो उसको वापस ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज कितना है 4,80,000 रुपीज है। तो यहां से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों से पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो 14,80,000 रुपीज है। कितना है 14,80,000, ये आपके पास निकल गया। दूसरा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट कितना है 480, ये भी निकल गया। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फार्मूला आपने ऊपर लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, 14,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000। सॉल्व कर लोगे बेटा इसको, आई थिंक 2 से डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो जाएगा 12 पे, 4 से 3 और 7, 37/12 3.08 टाइम्स
ठीक है, दिस इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया गया क्वेश्चन को। देखो आगे भी कह रहे हैं कि भाई स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस आल्सो, भाई इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, इस रेशियो को आपने क्यों कैलकुलेट किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रॉफिट आर अवेलेबल एज कंपेयर टू इंटरेस्ट पेबल। देखो सीधी सी बात है, आज मेरी पॉकेट में 100 रुपीज है, मैं उसमें से 50 रुपीज स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मेरी इनकम मेरे एक्सपेंस की कंपैरेटिवली डबल है। मैंने 100 रुपीज कमाए, 50 में खर्च कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कमाता हूँ 40 रुपीज और खर्च करता हूँ 50 रुपीज, इसका मतलब मेरी इनकम मेरे एक्सपेंस से बहुत कम है, तो मैं सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन में नहीं हूँ। अब आप देखो कि प्रॉफिट, भाई हमने जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, तो हमने ये पाया कि जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के कंपैरेटिवली 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स प्रॉफिट हमारे पास है, तो वी आर इन ए कंडीशन टू पे द इंटरेस्ट इजीली, हम इजीली इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिग्निफिकेंस, ये पॉइंट लिख देंगे सिग्निफिकेंस। भाई इंपॉर्टेंस क्या है इस रेशियो की, तो इसमें लिखना कि थ्रू दिस रेशियो वी कैन कैलकुलेट that how many times the profits are available as compared to interest payable. This ratio, higher interest coverage ratio indicates the sound financial position of the company. अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हायर है, ज्यादा है, तो ये फर्म की साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है दैट इज बेटर। इतना लिखना है कि this ratio represent that how many times the profit are available as compared to interest payable. Higher interest coverage ratio represent the sound financial position of the firm. वो फर्म की sound financial position को represent करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाया गया। आगे फिर पूछा कि भाई if during the year 2017-18 company decided to redeem डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख, भाई कंपनी ने अपने 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स को रिडीम करने का डिसीजन लिया। कंपनी 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स की पेमेंट करना चाहती है एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट, और उम्मीद करती है कि नेट प्रॉफिट सेम होगा, यानी कि वही नेट प्रॉफिट होगा जो फिलहाल हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि and expect to maintain the same rate of net profit assuming that the tax rate will not change. भाई ये कहता है कि अगर हम 5 लाख रुपए के डिबेंचर को रिडीम कर दें तो हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सीधी सी बात है, नेट प्रॉफिट सेम है, वही 6 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे कितना आएगा, 10 लाख रुपीस का। अब क्या होगा कि आपके पास डिबेंचर 40 लाख के थे, आपने 5 लाख के डिबेंचर को रिडीम कर दिया, तो उसके वजह से यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर ऑफ ₹35 लाख। भाई टोटल 40 लाख रुपीस के डिबेंचर है, आपने 5 लाख रुपीस के डिबेंचर रिडीम कर दिए, तो मार्केट में 35 लाख रुपीस के डिबेंचर बच गए। 35 लाख रुपीस के डिबेंचर पे आप 12% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट दोगे। 35 लाख का कैलकुलेट करो 12%, पहले आ रहा था 480, अब आएगा 420। तो देखो इसको हम पॉइंट बनाते हैं, वेयर डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख इज रिडीम। अगर हम 5 लाख रुपए के डिबेंचर को रिडीम कर दें, उनकी पेमेंट कर दें, देन there will be debentures of rupees, then there will be debentures of rupees 35। कितने के डिबेंचर रह जाएंगे, 35 लाख। इंटरेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा, 35 लाख का 12%, 4,20,000। इंटरेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा, 420। ठीक है,
अब आप देखो 420 से ये वाला प्रॉफिट का अमाउंट चेंज होगा, तो नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले 10 लाख था प्लस 420, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 14,20,000। और फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना है, पहले 480 था, अब कितने का आ गया 420 का। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो यहां से कैलकुलेट कर लो आप लोग 21 और यहां पे 71, 71 को 21 से डिवाइड करोगे 3.3 समथिंग के आसपास आएगा, 3.38 के आसपास, कितना आएगा 3.38। ठीक है, करके देख लेना जो भी आता है। तो आप ये लिखोगे पहले कितना आ रहा था 3.08, अब आ रहा है 3.38, पहले से ज्यादा है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे देयरफॉर रेशियो हैज इंक्रीज्ड, रेशियो हैज इंक्रीज्ड। भाई आपका जो रेशियो है वो इंक्रीज हो। क्लियर बेटा, दिस इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो इसका, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 46। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 46 में आपसे ये कह रहा है, आपको जो इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल एंटरप्राइजेस लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। गुडविल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दी गई है और आगे कह रहा है कि शोइंग द फुल वर्किंग कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। ये रेशियो आपको निकालना है। सबसे पहला रेशियो जो आपसे पूछ रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो मेरे ख्याल से सिंपल है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला आप लोगों को बता रखा है, क्या, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसमें डेब्ट कौन कौन सा है, तो डेब्ट के रूप में 12% डिबेंचर है, मॉर्गेज लोन है, प्रोविजन है नहीं कोई, दोनों का ऐड कर लेना, डेब्ट आ जाएगा। इक्विटी के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, कैपिटल लेजर प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई लॉस वगैरह है नहीं, इन चारों को ऐड कर लेना, इक्विटी निकल जाएगा। ये रेशियो सिंपल है। प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें तो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इक्विटी आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो में निकाली और टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट, तो इसने क्वेश्चन में नॉन करंट भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है, वो भी निकल जाएगा, दोनों रेशियो निकल जाएंगे, आप खुद करके देखेंगे। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट आपको पूछ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, जिसके लिए इसने कहा है कि भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंटेड टू 63। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले तो आपने फार्मूला लिख दिया, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 63,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स है 50%, तो 100 माइनस 50 सीधा लिख दू 50। भाई 100 में से 50 माइनस करोगे कितना बचेगा 50। तो इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है 126 आ गया। ये कौन सा प्रॉफिट आया है, बिफोर टैक्स। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या चीज और ऐड करोगे, इंटरेस्ट और ऐड करोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 126 और इंटरेस्ट चार्ज कितना है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। लोन देखो कौन कौन से हैं, एक तो 12% डिबेंचर, डिबेंचर कितने के 50,000, जिसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12%, तो 50,000 का 12% कितना होता है 6,000। 10% मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 150 का, 150 पे 10% इंटरेस्ट दोगे कितना 15,000। तो इंटरेस्ट चार्ज कितना बना 6,000 प्लस
15,000। तो टोटल नेट प्रॉफिट आपके पास 147 आ गया। कितना आ गया? 147। ये कौन सा नेट प्रॉफिट आया है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही हमें चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। भाई फिक्स इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया 21,000। तो देयरफॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। 147 को 21 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। दिस इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है भाई, क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा, ये आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। यहां पे हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हो जाता है। हमने पढ़ा था रेशियो के 4 टाइप्स होते थे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यहां आपका सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो गया। अब हम लोग अपने रेशियो के टाइप्स में नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं, दैट इज एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। रेशियो के जो टाइप्स हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टाइप है एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। ये क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी बिजनेस फर्म अपने बिजनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज का यूज करती है टू गेट द सक्सेस इन द मार्केट। आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पर्पज से एस्टेब्लिश होते हैं। हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को तभी अचीव करेंगे व्हेन वी आर मेकिंग द परफेक्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। ठीक है, अब व्हाट आर इंक्लूडेड इन रिसोर्सेज? रिसोर्सेज में क्या चीज शामिल होती है? दैट एवरीथिंग व्हिच आर यूज्ड इन ए बिजनेस इज कॉल्ड इट्स रिसोर्सेज। आज हम पढ़ा रहे हैं, ये पेन है, हम इस पेन से पढ़ा रहे हैं, दिस इज ए रिसोर्स। ये बोर्ड है, दिस इज ए रिसोर्स। ठीक है, हर वो चीज जो बिजनेस में यूज की जाती है वो उसका रिसोर्स कहलाता है। वो ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सक्सेस को अचीव करता है जो अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करता है, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करता है। लाइक डेटर है भाई, जिन लोगों को हमने क्रेडिट में गुड सेल आउट करी वो हमारे डेटर कहलाते हैं। आज मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि डेटर क्रिएट हो गया। डेटर क्रिएट होना, क्रेडिट गुड सेल करना कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब डेटर्स आपको टाइमली पेमेंट ना करें। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि डेटर को क्रेडिट में गुड सेल आउट करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल उनसे पैसे की रिकवरी हो जाए। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटर से एज सुन एज पॉसिबल पैसे की रिकवरी कर लेता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे रहता है। तो इसलिए हम एक्टिविटी रेशियो के थ्रू ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज। भाई कितना इफेक्टिवली हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। इसको जानने के लिए टर्नओवर रेशियो निकाले जाते हैं। तो देखो टर्नओवर रेशियो में आपके पास जो फर्स्ट रेशियो है, टर्नओवर रेशियो में हमारा फर्स्ट रेशियो आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो बेटा, आपका जो फर्स्ट रेशियो है उस रेशियो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो इस रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन divided by average inventory, divided by average inventory. Cost of revenue from operation divided by average inventory। इसमें एक चीज ध्यान दे लो आप लोग, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम सेल्स होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग कंपनी के रेशियो निकाल रहे हैं, कंपनी के केस में सेल्स की जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज किया जाता है।
इसको दूसरी लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन कंपनियों के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया जाता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो हमारे पास दो चीजें निकालनी है, एक तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज आप अपने बिजनेस में कितने का स्टॉक रखते हो, ये जानना एवरेज इन्वेंट्री कहलाता है। एवरेज इन्वेंट्री को निकालने का तो सिंपल सा तरीका है, एवरेज इन्वेंट्री दैट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, एक चीज आपने निकाली। दूसरी चीज आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैसे निकाला जाता है? देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर असल में इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलते थे, आप सबको याद होना चाहिए। वहां पे हम यूज करते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डायरेक्टली चार्ज किया जाता है। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते थे लाइक वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पे होगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं कुछ एक दो एक्सपेंस के नाम लिख देता हूं, लाइक वेजेस, सैलरी नहीं आएगी क्योंकि सैलरी इनडायरेक्ट है, वेजेस, कैरीज इनवर्ड या केवल कैरीज है, फ्रेट है, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालेंगे। एक और फार्मूला होता था, याद करो। देखो जैसे पहले में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहां पे आता था ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पे आता था क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। ठीक है, फिर आप क्या करते थे, इस टोटल में से ये टोटल लेस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ठीक है, अगर आपको सेल्स निकालनी है, इनको ऐड करके ये माइनस कर दो, या फिर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो तो भी क्या आएगा आपके पास, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो भी क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो इसका एक दूसरा फार्मूला होता था कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स कहते हैं। सॉरी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकालना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा ब्रैकेट में मैं सेल्स लिख रहा हूं, हालांकि सेल्स वर्ड हो सकता है आपको ना मिले, आपको वर्ड मिलेगा तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बार ग्रॉस प्रॉफिट ना देख के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रॉस लॉस देगा। अगर ग्रॉस लॉस गिवन है तो ग्रॉस लॉस को क्या करोगे, ऐड करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट है तो माइनस कर दिया, ग्रॉस लॉस होगा तो उसको ऐड करें। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला यूज किया जाता है आप इसमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के लिए। तो देखो इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं 47।
अच्छा एक चीज और, जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं वो सारे टाइम्स में निकलेंगे, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ऐसे, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, पहले तो फार्मूला लिख दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो that is equal to cost of revenue from operation divided by average inventory डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड और सेल्स, ये चीजें दी गई। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स दी गई। पहले तो चलो एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दी हुई है। तो यहां से एक चीज तो निकालो, एवरेज इन्वेंट्री, that is equal to inventory at the beginning। at the beginning inventory को कहते हैं opening inventory, opening inventory प्लस closing inventory डिवाइडेड बाई 2। बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 90,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 लाख को 2 से डिवाइड किया, 1 लाख रुपीज आ गए। दिस इज योर एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री के बाद दूसरा आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, सारी चीजें आपको दी हुई है। तो देखो यहां से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में 2 एक्सपेंस दे रखे हैं, एक तो वेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फार्मूला आपने लिख दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चंस में गिवन है 90,000 प्लस परचेज आपको दी गई थी 2,30,000 प्लस वेजेस है 70,000 प्लस कैरीज है 20,000 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,10,000। तो बेटा करके देख लो, ये 3 लाख रुपीस आता है। कितना आता है? 3 लाख रुपीस, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 आ रहा है। 3 रेशियो 1 नहीं लिखना, 3 टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 3 टाइम्स। अच्छा ये 3 टाइम्स क्या इंडिकेट करता है, ये भी सुनो। देखो अगर हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स कुछ भी आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स का मतलब होता है कि आपका एक साल में जो स्टॉक का सर्कुलेशन है वो 3 टाइम्स घूमता है। 3 टाइम्स घूमने का मतलब भाई 3 बार ऐसा होता है कि आपने गुड्स को खरीदा, सामान खत्म हो गया, फिर खरीदी और फिर गुड्स खत्म हो गई। ये आपका स्टॉक का टर्नओवर रहता है, ठीक है।
ये आपका स्टॉक का टर्नओवर रहता है। जैसे एक साल में स्टॉक का सर्कुलेशन 3 बार होता है, अगर आपका ये 5 टाइम्स आ गया तो आप ये कहोगे कि स्टॉक का सर्कुलेशन 5 टाइम्स होता है। ठीक है, ये रेशियो जितना हायर हो उतना बेटर है। ठीक है, ये रेशियो जितना हायर हो उतना ही बेटर। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। आज यहां तक कर लीजिए, बाकी कल कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू बेटा।